यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कबीर दास जी कहते हैं कि यह शरीर विष से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। यदि आपको अपना सर अर्पण करके भी सच्चा गुरु मिलता है तो भी यह सौदा बहुत सस्ता है। माला फेरत जग भया, माला फेरत जग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर दास जी कहते हैं कि माला फेरते हुए कई युग बीत गए, लेकिन मन की अशांति नहीं मिट पाई। तो ऐसी माला फेरने का क्या फायदा? हाथों से माला को जपना छोड़कर मन से माला को जपना शुरू करो, अर्थात मन से परमात्मा का स्मरण करो, तभी मन की अशांति मिट सकती है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। कबीर जी कहते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, जो एक दिन सबको आता है। जो इस संसार में आया है, चाहे वह अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, वह एक न एक दिन इस दुनिया से चला जाता है। अंत समय में मौत सबको एक ही जंजीर से बांधकर ले जाती है। फिर वो चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, मृत्यु को सत्य मानकर अपने कर्म करते चलो। तिनका कबहु न नींदिए, जो पावन तर होए। कबहु उड़ी आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। कबीर कहते हैं कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे एक तिनका या एक कण ही हो, उसकी निंदा भी न करो। क्या पता वह कब हवा के झोंके से उड़कर आंख में पड़ जाए, जिसका दर्द असहनीय होगा। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। एक छोटे से छोटे प्राणी व व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करो, वह भी समय पर आपके काम आ सकता है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर कहते हैं कि साधु की जाति नहीं होती है, साधु का ज्ञान ही उसका मूल्य होता है, उसकी पहचान होती है। इसलिए साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए, साधु का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है, न कि उसकी म्यान का, उसी तरह शरीर का नहीं, उसमें व्याप्त ज्ञान का मूल्य होता है, जो परिश्रम और साधना से ही मिल पाता है। इसलिए साधु के जात पात की नहीं, उसके ज्ञान की पूजा करनी चाहिए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीर जी कहते हैं कि कितना भी नहा धो लीजिए, यदि मन का मैल ही न साफ हो, तो ऐसे नहाने धोने का क्या फायदा। जिस प्रकार मछली हमेशा पानी में ही रहती है, लेकिन फिर भी वह साफ नहीं होती, उससे बदबू सदैव आती रहती है।